नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे डार्क स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ आयुष। हर तरफ अभी के समय में हर दिन लाखों ऐसे खबर निकल कर आते हैं कि आज इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आज उसके साथ हुआ। पर कभी ये सब बात आपके सामने निकल कर नहीं आती है कि उसके अपराधी को कुछ सजा मिली हो। किसी लड़की का रेप कर मर्डर करने वाले को कुछ दिनों में सजा मिल गई हो, ऐसा खबर कभी आपके सामने निकल कर नहीं आएगी। या किसी का मर्डर करने वाले को सजा मिली हो, ये नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि हमारे देश का कानून उस तरफ काम नहीं कर पाता जैसे उसे करना चाहिए। आज हमारी गिनती डेवलपिंग कंट्रीज में की जाती है, पर कहते हुए बहुत अफसोस होगा कि वो गिनती सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स बनाने, रोड बनाने को लेकर की जाती है। जीवन भर के घाव देने वाले उन अपराधियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। क्यों? कभी सोचा है? कुछ केस तो लिखी नहीं जाती है। हर वक्त हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ना कुछ ऐसे क्राइम देखने को मिलती है जिसका अपराध कुछ बड़ा होना चाहिए, पर हमारे सरकार, हमारे कानून को इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाती है, बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। आपको बताते चले कि हम आज के समय में हर दिन कुछ ना कुछ नए खबर सुनते हैं। ऐसे कभी सुना होगा कि एक गांव में एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है, पर उसके अपराधी को आज तक पकड़ा नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि कानून इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है। डेली हमारे कंट्री में, डेली हमारे भारत में 30 से ज्यादा लड़के लोग के साथ रेप होती है, तो 500 से ज्यादा मर्डर होते हैं, पर कभी आपने नहीं सुना होगा कि ऐसे अपराधियों को सजा सिर्फ एक दिन में दी गई हो। हमारे कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे जितने भी हाई कोर्ट है, सब पर ये अधिकार होता है कि वो इनको सजा दे सके, पर उन्हें देने का क्या, उन्हें मिलता क्या है? बेल। कुछ भी अपराध कर वो जानते हैं कि उन्हें कुछ समय बाद बेल मिल जाएगा, इसलिए वो अपराधी और निडर होकर अपराध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये गलती हमारे देश के कानून की है, जो इन लोगों को इतना छूट दे के रखते हैं, जो इन लोगों को इतना महत्व दे के रखते हैं कि चाहिए जो भी कर ले, पर इन्हें कोई भी असर नहीं दिखता है। हमने हमेशा देखा है कि हर तरफ क्राइम्स होते रहती है। क्राइम्स की कोई गिनती नहीं हो पाती, डेली कितनी क्राइम्स होती है, पर हमारे देश का कानून, हमारे देश का लोकतंत्र इस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। हम और आप हमेशा देखते हैं कि आज इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ या फिर उस लड़की के साथ गलत हुआ, पर सजा उससे ही मिलती है जहां पर केस बड़ी होती है, जहां पर केस बहुत बड़ी होती है, पर वो घाव तो सबके साथ एक जैसा ही होता है, सबके साथ सेम घाव ही होता है। एक मासूम बच्ची को दिया हुआ घाव जो उसे बचपन में दिया जाता है, पर वो जिंदगी भर भुला नहीं पाती है, पर उसका अपराधी जो होता है वो खुलेआम घूमता है। ये सवाल सीधा सीधा उस कानून से है, जिसका जवाब भी हम मांगेंगे उस कानून से कि आखिर क्यों ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? जहां पर एक अमीर की बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो सारी पुलिस फोर्स एक्शन में आ जाती है, पर एक गरीब के साथ होता है तो उसके केस तक लिखने से पुलिस हिचकिचाती है। इसका जवाब हर उस लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो इस खबर को देख रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि केसेस होती हैं, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। केसेस की सिर्फ फाइल बना के कोने में दबा दी जाती है। हर तरफ कोई ना कोई नया नया केस रोज दिखता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ा था कि पंजाब के एक शहर में एक 7 साल की मासूम के साथ रेप किया गया था। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को जीने का कोई हक तो नहीं है, आप और हम दोनों जानते हैं, पर उसे बेल मिल जाती है, पर उसे सजा मिलती है कि उसे जेल में रहने की सजा मिलती है। जेल में वो कैसे रहते हैं, वो कितने आलीशान तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, वो आप और हम दोनों जानते हैं। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ की सजा होनी चाहिए, पर सरकार ऐसा नहीं करती है। वो सोचती है, वो उसके तरफ वो थोड़ा सा संयम बरतती है, उसके तरफ वो थोड़ा ध्यान देती है, पर उसे वो ध्यान नहीं रहता है कि उसने उस मासूम के साथ क्या दरिंदगी की, उसने उस मासूम के साथ क्या अपराध किया, उस मासूम को जिंदगी भर का दर्द दिया, पर हमारी कानून उसे उतना दर्द नहीं दे पाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का नागरिक है, इसलिए जिसका साथ वो अपराध करता है, क्या वो हमारे देश का नागरिक नहीं होते हैं? हमारे देश में हमेशा से ये चला आ रहा है कि जो अपराधी होते हैं उन्हें उतनी छूट दी जाती, बल्कि जो पीड़ित होती है उनकी बात कोई नहीं सुनता है। उनकी बात को रखने वाले बहुत कम मिलेंगे, बट उनके सपोर्ट करने वाले उससे भी कम मिलेंगे। ऐसा ही होता है हमारे देश में। हम आज के समय में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लड़की के साथ रेप होता है, पर वहां के पुलिस स्टेशन उसका केस लेने से मना कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो रेप आखिर में किया कौन है, किया किसने है, पर वो उसके पास जाने से डरते हैं, उसके सामने उसका फेस करने से डरते हैं, पर वो अपने आप को पुलिस कहते हैं। ये सारा असर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों का नहीं, हमारे कानून का गलती है, ये हमारे कानून की गलती है। जहां हम देखते हैं बाहरी देशों में ऐसे अपराध करने के बाद उन्हें तुरंत सजा दिया जाता है, वहीं हमारे देश में ऐसा अपराध करने के बाद जो अपराधी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेल का इंतजार करते हैं कि कब कुछ दिन कटे और उन्हें बेल मिल जाए। अब मैं सरकार से यही सरकार से गुहार लगाऊंगा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें बेल बिल्कुल भी ना दी जाए और ज्यादा से ज्यादा उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। हर केस में ऐसा हो।
अगर वो व्यक्ति किसी के साथ रेप करता है, चाहे बलात्कार करता है, चाहे उस व्यक्ति का मर्डर करता है, तो जीने का हक सबको होता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपराधी को नहीं होता है। ये सवाल हर वो व्यक्ति से है जो ये चैनल देख रहा है, जो ये वीडियो देखेगा, कि आखिर क्यों ऐसा होता है हमारे देश में, क्यों हमारे देश में अपराधियों को उच्च स्तर दी जाती है, बल्कि जो पीड़ित होती है उसे नीचा दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि हर कोर्ट में अपराधी को बेल मिल जाती है, पर कभी भी एक पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पाता है? इसी के बारे साथ देखते रहिए द डार्क स्टोरीज अनवील्ड। जय हिंद, जय भारत।